हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राई, फ्रीजी, डैमेज हेयर, ऐसे ही कई मसाइल से हम आजकल दो चार हैं और आजकल की इतनी बिजी रूटीन में डिफरेंट रेमेडीज़ को ट्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का हेयर ऑयल जो कि आप घर पे बना सकते हैं और 4 से 6 माह तक इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म के आपके बालों के मसाइल हैं, बाल भर नहीं रहे, बाल टूट रहे हैं, डैमेज हो चुके हुए हैं, डैंड्रफ है, बालों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है। इसलिए अपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे मोटिवेट करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जी तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम कोमल शहजादी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक कोकोनट ऑयल। ये मैं यूज़ कर रही हूँ SAC कंपनी का 400 ग्राम का ये एक जार है जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। मेरे पास क्योंकि फ्रीज फॉर्म में मौजूद था इसलिए मैं इसको पानी में जो है वो अनफ्रीज कर रही हूँ, यानी मेल्ट कर रही हूँ। इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल जो कि रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, जिससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होती है। और घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑयल भी मस्टर्ड ऑयल ही है क्योंकि ये आपके हेयर स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपकी हेयर स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है बल्कि साथ साथ जो है वो आपकी इचिंग और ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करता है, यानी डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी जो है मस्टर्ड ऑयल की यूज़ की है। देगची में मैंने फ्लेम जो है उसको ऑन कर दिया है क्योंकि मैं जितनी क्वांटिटी ऑयल की बना रही हूँ वो तकरीबन 500 ml से 750 ml के दरमियान में है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल, जिसको मैंने ऑलरेडी मेल्ट करके रखा हुआ था। इसकी भी जो है ना मैंने एस्टिमेटेड क्वान्टिटी लाइक 1/2 to 1 कटोरी जो है उसमें मैंने ऐड किया है। अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करें तो ये ना सिर्फ आपके बालों को लंबा करता है और फ्रिज फ्री करता है बल्कि एक नेचुरल कंडीशनर भी है जो कि आपके बालों की जो प्रोटीन है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है और किसी भी रीज़न की वजह से आपके बालों की जो ब्रेकेज हो रही है ये उसको भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल और मेन इंग्रेडिएंट जो इस ऑयल का है डेट इज़ अनियन। यहाँ पे 2 बड़े अनियंस को मैंने काट लिया है अच्छे तरीके से और अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर मैं बात करूँ अनियन की क्यों ज़रूरी है आपके हेयर के लिए, तो इसमें होता है सल्फ़र जो कि आपके बालों को थिक करता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ना सिर्फ आपकी ये हेयर कोलेजन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है जिससे आपकी जो स्कैल्प हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, ड्राई, डैमेज और रफ हेयर को भी इम्प्रूव करता है। ये वही सल्फर है जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों में जो हल्की हल्की चुभन होती है और आंसू आते हैं ना। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी वो है एलोवेरा जेल। ये फ्रेश लीव है एलोवेरा का, ये तकरीबन 1.5 लीव है। इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश किया और उसके बाद इसको मैंने इस क्यूब्स फॉर्म में काट लिया। आपने फ्रेश ही यूज़ करनी है, बाजार की जो है वो बोतल फॉर्म में जो भी मिलती है अपने वो यूज़ नहीं करनी। एलोवेरा क्योंकि रिच सोर्स है विटामिन का और मिनरल्स का, इसलिए ये आपकी जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं उनको रिपेयर करती है, आपकी इच स्कैल्प को काम डाउन करती है और साथ साथ जो है वो ऑयली हेयर होते हैं उनको भी डीप क्लींस करती है। इस इंग्रेडिएंट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि अभी तक मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये सभी जो है वो आपके हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यकीन मानिए इस ऑयल को मैं घर पे बनाती हूँ और जिसको मैंने इसको यूज़ करवाया है उनके लिटरली इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं कि मुझे वीडियो बना के आप सबके साथ भी शेयर करनी पड़ी कि अगर आप सभी इससे फ़ायदा उठाएं तो दैट विल बी रियली रियली गुड। अगला इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है कड़ी पत्ता। ये मेरे पास खुश्क लीव्स हैं जो मैंने पंसार स्टोर से जो है वो मंगवाए थे। सबसे जो मेन काम है ना कड़ी पत्ता का वो है ये डार्कनिंग इंग्रेडिएंट है, यानी आपके जो हेयर का नेचुरल कलर होता है ये उसको स्ट्रेंथन करता है, ये ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है। इसमें प्रोटीन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि ये हेयर थिनिंग को भी प्रिवेंट करता है, साथ साथ हेयर लॉस जो हो रहा होता है उसको भी रिड्यूस करता है, आपके जो स्कैल्प की नेचुरल मॉइस्चर है उसको मेंटेन करता है और डेड फॉलिकल्स को भी रिड्यूस करता है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर आंवला। मेरे पास ये खुश्क आंवला है, ये भी मैंने पंसार स्टोर से ही मंगवाए थे। इनको कहा जाता है जी नेचुरल रिजेनरेटर ऑफ हेयर, यानी कि ये आपके हेयर को नरिश करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है और स्प्लिट एंड्स को भी रिड्यूस करता है। अगर मैं कहूँ कि ये आपके हेयर का सुपर फूड है तो ये भी कम नहीं होगा क्योंकि ये आपके हेयर को शाइनियर बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। उसी अमेज़े के अंदर जो है मैंने चंद आंवला भी ऐड कर दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स इंटायरली अप टू यू। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो हल्की हल्की आंच में जो है वो पकना शुरू हो गए हैं, इनमें झाग बनने लग गई है। और अगला इंग्रेडिएंट जिसमें मैं ऐड करूँगी वो है जी मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों के बीज। ये आपको जो है ना मैंने पंसार स्टोर से मंगवाए नहीं थे लेकिन मेरे भाई ले आए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप ऑयल बना रहे हैं तो ये भी बहुत काम के होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड सीड्स अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा।
सकते हैं कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड कर भी लेंगे तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे पास मौजूद थे तो मैंने सोचा इसमें ऐड कर लेती हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वो है शिकाकाई। ये शिकाकाई जो मेरे पास ड्राई फॉर्म में है, इसका जो मेन इसका बेनिफिट है वो क्या है कि जी आपकी जो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है, यानी वक्त से पहले आपके जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ये उसको डिले करता है, जल्दी होने नहीं देती। ठीक है, ना सिर्फ आपके इची और पैची स्कैल्प को इम्प्रूव करती है, बल्कि आपके पीएच लेवल को भी स्कैल्प के इम्प्रूव करती है, क्योंकि शिकाकाई जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में बड़ी हेल्पफुल होती है। इस वजह से आपकी जो रूट्स होती है ना हेयर की, उनको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर देती है, पावरफुल कर देती है, ताकि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करें, हेयर स्ट्रैंड्स जो हैं वो मजबूत रहें, और अल्टीमेटली जो है ना वो आपका हेयर लॉस जो हो रहा होता है वो नहीं होता, वो रुक जाता है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी जिसमें रीठा। ये भी मेरे पास ड्राइड फॉर्म में मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि ये माइल्ड सोप है या नेचुरल क्लींजर है आपकी हेयर के लिए, तो ये भी जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, डर्ट को एलिमिनेट करता है, और जो बिल्डअप होता है स्कैल्प में उसको कम करता है। आपके जो क्लोग्ड पोर्स होते हैं स्कैल्प में उसको भी कम करता है, और जिससे जो है आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज होती है, हेयर फॉल कम होता है। साथ ही साथ जो है वो आपके हेयर जो है उनको शाइनियर बनाता है और डैंड्रफ को भी कम करता है। तो ये हुए ना मल्टीपल बेनिफिट्स वाला इंग्रेडिएंट, जिसको भी आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ना मैंने रीठे की इसमें ऐड करके साथ ही जो है वो स्पून को हिलाते रहना है, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से मिक्स होते जाएं, यकजां हो जाए। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी ना वो तो भी सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम अपनी स्टाइलिंग करते हैं, हम अपने बालों पे डाइज यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो इतने डैमेज हो चुके हुए हैं कि हमें इस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत लाजमी पड़ने वाली है। जी ये है जी कलवंजी या कलौंजी जिसको आप कहते हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को किस तरह प्रमोट करती है कि यानी केमिकल्स की वजह से जो आपके बाल डैमेज हो चुके होते हैं और हेयर लॉस हो रहा होता है, ये उसको कम करती है और आपके स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी जी मेथी दाना। ये आप इस तरह जो है वो लार्ज इसके ग्रेन्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं या पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। होता क्या है कि जी मेथी दाने के अंदर ना इतनी अच्छी प्रोटीन्स और आयरन पाया जाता है कि आपकी जो है ना हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो स्ट्रेंथ होता है ना हेयर की, उनको ये थिकर करता है, और आपकी जो हेयर फॉल हो रहा होता है ना इनकी वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से कि जी हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही, हेयर लंबे नहीं हो रहे, डैमेज हो रहे हैं, उनको भी रिड्यूस करता है। अंदाजे से बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ना मैं इस मेथी दाने की इसी ऑयल के अंदर जो है वो ऐड करूँगी। ये तो थे सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने इस ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल करने थे। इसके अलावा भी चाहें तो आप इसमें बाल झड़ ऐड कर सकते हैं, नीम के पत्ते ऐड कर सकते हैं, या सम टाइम जो है वो कुछ लोग इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर्स भी ऐड करते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है हेयर फॉल में। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन हमने जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि इन सब का जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो अनबिलीवेबल होगा। आपको यकीन नहीं आएगा जब आपने इस ऑयल को यूज़ करना शुरू करना है ना, तो आपके लिटरली आपके जो बाल है ना वो सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे, हेयर फॉल बहुत जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम आपने इस ऑयल को 4 से 6 माह तक लगातार यूज़ करते रहना है। 2 से 3 माह यूज़ करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो इंक्रीज़ हुई है, यानी बेबी हेयर्स जो हैं वो आपके निकलने लग गए हैं, जहाँ पर भी आपकी जो गंजपन था या बाल कम हो रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था। मेरे खुद के बाल जो हैं वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डैमेज और रफ़ हो चुके हुए थे, बाल बहुत ज़्यादा थिन होने लग गए थे। देन आई ट्राइड दिस ऑयल, और मैं अब कह सकती हूँ कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये ऑयल आपको मायूस नहीं करेगा। आपने इसको बना के लाजमी यूज़ करना है, वीक में कम से कम जो है इसको आपने 2 बार तो लाजमी अप्लाई करना है। 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करें, देन नॉर्मल जैसे आप शॉवर लेते हैं, अपना शैम्पू यूज़ करते हैं, वो रेगुलर शैम्पू यूज़ करें। वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें ऐड किए थे अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं, यानी अपना जो उनका एसेंस है, उनका जो निचोड़ है, उनका जो असर है वो इस ऑयल में वो निकलता जा रहा है। 12 से 15 मिनट के लिए आपने इनको जो है वो नॉर्मल आंच पे ऐसे ही पकते रहने देना है, और अब देखें तो जो झाग थी उनकी वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। या मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊँ तो मेरे पास जो ऑयल है वो सभी इंग्रेडिएंट्स उसमें जो है वो अच्छी तरह से हॉलो हो चुके हुए हैं, उनका जो असर है वो निकल गया हुआ है ऑयल के अंदर। अब हम जो है वो इस ऑयल को स्टेन करके यूज़ करेंगे। जब आपके सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ब्लैक कलर में हो जाए तो आपने फ्लेम को टर्न ऑफ कर देना है, और थोड़ा सा जो है ना इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप कोई भी जो है वो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं इस ऑयल को स्टेन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इस ऑयल की जो मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं रेगुलर स्टेनर ही यूज़ करूँगी इस ऑयल को स्टेन करने के लिए। सारा ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं कितना खिला, कितना खूबसूरत सा कलर है इसका, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश ऑयल लग रहा है। ऑयल को स्टेन करने के बाद आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रख देना है, या ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इस
इस ऑयल की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ना सिर्फ आप इसको एडल्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ यहाँ पे तो मेरी जो है वो नीज़ पे मैंने इसको ट्राई करवाया हुआ है। उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए थे, उसको एक टाइम पे टाइफाइड हुआ था। लेकिन जब वो टाइफाइड से रिकवर हुई तो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके बाल जो है ना वो काफ़ी थिन हो गए थे और उसका जो फोरहेड है ना वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। तो देन आई ट्राइड दिस ऑयल, मैंने उसको ये ऑयल दिया, उसने 1 माह 2 माह 3, उसने आई थिंक सो 6 माह उसको यूज़ किया है। देन उसके जो बेबी हेयर्स थे ना वो ग्रो होना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता, और अब उसके बाल थिक भी हो गए हैं, लंबे भी हैं और बड़े खूबसूरत से हैं। और जब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि ये ऑयल मुझे दोबारा चाहिए, मुझे बना के दो, बिकॉज मेरी जो इन लॉज हैं उसमें भी सब मांग रहे हैं कि भी हमें भी ऑयल चाहिए, कहाँ से बनवाया है, किसने का आया है, किसने दिया है बना के, क्योंकि देखो फील के बाल जो हैं वो उसके क्या थे और अब कितने अच्छे हो गए हुए हैं। तो भाई मेरी बहन की तरफ से ये पास हो गया था ऑयल, तो मैंने सोचा अब इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। देन आई शूट दिस वीडियो, और फिर जो है ना मैंने कंटिन्यू ही रखा है इसको। जी तो चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है वो इसको स्टेन कर लिया था ऑयल को। अब इसमें मैं ऐड करूँगी रोज़मेरी ऑयल। अच्छा, रोज़मेरी ऑयल के ना बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस मकसद के लिए मैं ऐड कर रही हूँ वो है खुशबू, फॉर एसेंस। आप चाहें तो इसमें ना पुदीने का तेल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट चले हुए जैसे कि प्याज वगैरह, तो ना उसकी अलग से एक खुशबू होती है, कुछ लोगों को वो नहीं पसंद, तो आप इसमें पुदीने का तेल भी ऐड कर सकते हैं या धनिया का तेल भी ऐड कर सकते हैं। रोज़मेरी ऑयल जो है ना वो आपके ना डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, साथ साथ आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जैसे जो आपकी थिकनेस होती है हेयर की इंप्रूव होती है, डैंड्रफ कम होती है। आप वैसे भी चाहें तो ड्राइड फॉर्म में जो रोज़मेरी लीव्स मिलते हैं ना वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हमने इसको बना रहे थे हम इस ऑयल को, उस दौरान भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रोज़मेरी जो है वो एसेंशियल ऑयल ऐड करूँगी। अब जी मैं इसको फाइनल अपने बोतल में डालूंगी इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक फनल अपने पास रखी हुई है ताकि जो ऑयल है वो वेस्ट ना हो और जो मेरे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी है मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। इस ऑयल को आप बना के 4 से 6 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो कंप्लेन कि जी ये ख़राब हो जाएगा, इसमें स्मेल पैदा हो जाएगी, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। आपके हेयर का किसी भी तरह का कोई भी मसला है ना, चीज़ स्कैल्प है, डैंड्रफ है, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, गंजापन हो गया है, आपको हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, हेयर पतले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ये जो ऑयल है ना ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट इससे मिलेंगे कि आपने इसका नाम रख देना है इट्स मैजिकल हेयर ऑयल। बिलीव मी, बच्चे हों या बड़े हों, आप मर्द हजरात हैं या फीमेल हैं, आप इस ऑयल को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर ऐसी इंग्रेडिएंट डाल दिया है तो भी ये यूज़ नहीं कर सकते या इसके ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। नो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं तसल्ली के साथ। मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर लाजमी इसको ट्राई करें। वीक में कम से कम 2 से 3 बार इसको अप्लाई करना है। 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करके छोड़ दें, कुछ नहीं करना है, आप बालों को टाई करके छोड़ दें। शावर को आप डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने रेगुलर अपने शैम्पू से हेयर को वॉश कर लेना है। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आपको इस ऑयल के रिजल्ट्स कैसे मिले। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैंने जी अपनी हेयर ऑयल की बोतल रेडी कर ली है। अगर मैं उसको अपने हैंड पे इसको निकाल के दिखाऊँ ना तो ये रेगुलर जैसे एक नॉर्मल ऑयल होता है ना, ये वैसा ही फ्रेश, खुशबूदार और प्यारा सा और बड़ा इफेक्टिव सा हेयर ऑयल है। सो या दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू थम्स अप और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की, और मैं आपके साथ शेयर करूं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप मुझे वहाँ पर लाजमी फॉलो करिएगा। और यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, या रेमेडीज़ शेयर करूँ स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में, या मेकअप के बारे में, मेकअप प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँ, अपनी रूटीन शेयर करूँ, व्लॉग्स बनाऊँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन टू। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द वीडियो। डू थम्स अप एंड दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।